बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे कमरे में जो गंद पड़ा हुआ ना, तो इसको तो मैं खुद देखने के लिए हक में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो था ना ये एयर कूलर, इसको हमने बाहर निकालना था, क्योंकि अब बरसात आ गई है तो अगस्त तक तो ये चलता नहीं है। मतलब जितना इसने चलना था, इसने अपना काम करना था, कर लिया। तो यहाँ पर ना मैं हस्बैंड को कह रही थी कि इसको बाहर निकाल देते हैं कि कमरा खुला हो जाएगा तो थोड़ी हवा आएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर इसको निकालने की वजह से पानी पानी भी यहाँ सारा हो गया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको धोऊंगी या मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और इतना ज़्यादा यहाँ पर गंद हो गया था। खैर हस्बैंड ने इसको साफ़ सुथरा करके इसको अंदर रख दिया है स्टोर। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा से निकालेंगे। तो अभी मौसम तो फ़िलहाल एसी का आ गया है, क्योंकि बरसात में कूलर नहीं चलता। तो उस कमरे में जाने का मेरा तो हौसला बिल्कुल नहीं पड़ रहा था, तो मैं अपने बेडरूम में आ गई थी कि मैं पहले यहाँ की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गंद कम था, सिर्फ क्लीनिंग थी नीचे इस फ्लोर की। तो यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ। मेरे बेटे ने सारा यहाँ पाउडर किया हुआ है, जबकि झाड़ू लगाते हुए मुझे भी पता लगा था। तो खैर यहाँ पर ना सारा कचरा मैंने ना उठा लिया है, गंद साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने जाना है अपने दूसरे रूम में थोड़ा हौसला करके, क्योंकि करना तो है काम। गंद भी खुद ही डाला हुआ है, कौन सा किसी ने आकर डाला था। तो यहाँ पर ना मैं ना चीज़ें उठाना शुरू हो गई हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी, और गर्मी में जब थोड़ा काम डबल हो जाता है ना, तो उफ़ अल्लाह, तो समझ ही कुछ नहीं आता। खैर गर्मी के होते हुए भी मैंने काम तो करना था और मैंने रूम की सफाई शुरू कर दी। तो जहाँ जहाँ पानी था वहाँ तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ झाड़ू ने ख़राब हो जाना था सारा। तो वहाँ से पहले मैंने पोछा लगाया था, उसको ड्राई किया था, देन मैंने सफाई की थी। तो यहाँ पर देखें कि सेटिंग हो गई है। मेरे जो भी ये बेड बुड है सबकी सेटिंग मैंने कर ली है। तो इसके बाद ना मैं पोछा स्टार्ट करूँगी, उस कमरे से स्टार्ट करूँगी पहले, फिर इकट्ठे दोनों कमरों की मैं सफाई कर लूँगी। और ये आपको पता ही है, मुझे रोज़ ही काम करना होता है। और इतना गंद था इस रूम में कि आप देख सकते हैं कि कितना गंद था इस कमरे में। तो है यहाँ पर मैंने टेबल्स भी साथ ही साफ़ कर ली हैं। मुझे होता है कि मैं साथ साथ सारे काम कर लूँ, और मेरी टेबल थोड़ी सी ख़राब भी हुई थी, मैं वही देख रही थी। तो है ये मेरी टेबल ख़राब होनी थी, जो होना था वो तो होता है, चीज़ें तो ख़राब हो ही जाती हैं। तो फिर यहाँ पर ना मैं अपने बेटे की ना ये जो इसका जो सेशन का जो सामान है ना वो रख रही थी। यहाँ पर बैठ के वो मेरे साथ खाना खाता है, तो मेरे बैलेंस में आ जाता है कि बैठना, उठता नहीं है यहाँ से, फिर खाना खा के जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। और आप भी ये समझ रहे होंगे कि ये ना फ़र्श इस तरह का क्यों है, क्योंकि ये फ़र्श जो है ना, मेरी जेठानी का रूम था, वो यहाँ से अब यहाँ पर से मूव कर गए हैं। तो यहाँ ना ये 2 साल तक बंद रहा था, जिस वजह से इस कमरे में ना इस तरह के ना ये स्टेन्स लगे हुए हैं, जो कि पानी के निशान है। पता नहीं सफाई भी देर से ही होती थी, मतलब 2 साल बंद रहा था, और कभी कभी वो आते थे और सफाई करवा के चले जाते थे। अब रेगुलर यहाँ पर सफाई होगी तो ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मेरे दूसरे रूम्स में ऐसे स्टेन्स नहीं हैं, लेकिन इस रूम में ही हैं। तो खैर देखें कि कितना साफ़ सुथरा और कितना मतलब रूम साफ़ लग रहा है ना, तो दिल को मेरे सुकून हो रहा है देख कर कि मैंने इतना ज़्यादा गंद समेट लिया। तो आप भी सोचते होंगे कि मैं भाई टीवी लॉन्च की क्लीनिंग क्यों नहीं आपको दिखाती हूँ, कि यहाँ की क्लीनिंग मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं, मेरी जेठानी होती हैं मेरे साथ, तो सबका ही घर है ये। तो यहाँ पर जो बाहर का जो पोर्शन है, जो बाहर का टीवी लॉन्च, गैराज, ड्राइंग रूम, ये सब ना हमारी एक मेड आती हैं, जो कि सफाई के लिए वो सारा घर धोकर जाती हैं बाहर से, और वो वीक में 2 से 3 बार आती हैं। खैर अपने रूम्स की सफाई हमने खुद करनी होती है, मेरी जेठानी ने भी और मैंने भी। यहाँ पर मैं अपने बेटे को भी देखने आई थी कि इसको कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी भी डिमांड हुई कि उसने दूध पीना है, तो फिर मैंने उसको यहाँ पर फीडर दे दिया रखने। मुझे उसके साथ साथ चीज़ों का पता लग रहा होता है, कब उसने खाना खाना है, कब उसने फीडर पीना है। तो यहाँ पर जी बर्तन थे जिनको पहले मैंने साबुन लगा के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ना बहुत जल्दी काम कर लिया, लेकिन इस काम को करते हुए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मैं थक गई थी। जब थोड़ा सा काम भर जाता है ना, वरना होता है ना चलो साफ़ है कमरा, जल्दी से कर लिया, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, बर्तन धो लिए। और मेरी फैमिली चाहे छोटी है, लेकिन काम उतना ही होता है जितना बड़ी फैमिली का होता है, ये कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर टॉवल्स जो गीले हैं, सुबह यूज़ किए हैं, वो टॉवल्स मैं बाहर धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि बरसात है और बरसात में आपको पता है इसकी स्मेल वगैरह आ जाती है। तो खैर यहाँ पर मुझे 1:30 बज चुका था, मैं सुबह अपने हस्बैंड के जाते ही काम स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर शावर लिया, मैंने अपने कपड़े निकाले, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है कि हम अपना बोझ, अपना काम खुद कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा पानी भी तो पी लूँ साथ ही, इतनी गर्मी थी, और फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ठंडा ग्लास पीऊँ पानी का भर के। तो यहाँ पर ना मैं पानी पी रही थी।
और पानी पी के जो मुझे सुकून मिला था ना, कसम से मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया था, तो अब मैं उसको लेके बैठ गई हूँ, सेशन कर रही हूँ, उसको करवा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दोबारा से एक नया व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। और मेरे पास ना अभी ऐसे कोई कंटेंट वगैरह है नहीं, तो मैं सिर्फ आपको अपनी क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ दिखा रही हूँ कि अभी स्टार्ट है मेरा, तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है करना। तो जो भी जैसा भी है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। जैसे मैं दूसरों के भी व्लॉग्स देखती हूँ, वहाँ से कुछ सीखती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर वही करती हूँ। तो है कभी बाहर जाएंगे आउटिंग वगैरह में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहीं किसी के घर गेस्ट बनकर जाएंगे तो भी शेयर करूँगी। अपनी अम्मी के घर के भी व्लॉग्स आपके साथ मैं करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है वो यही है। तो आप इसको पसंद करें, इसको देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहाँ पर ना मैं अपने बेटे को जो सेशन करवा रही हूँ ना, उसको ना अभी कुछ आता नहीं है करना, तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।